नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक रामकथा का आयोजन होगा। गांव के ही श्री गोवर्धन विद्या विहार मंदिर खेल मैदान में 9 दिवसीय रामकथा आयोजित होगी। कथा के पहले दिन 28 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही रामकथा आयोजन समिति के अध्यक्ष ईश्वर चंद्र भट्ट ने बताया कि क्षेत्र की नदियों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता रामकथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री होंगे। कथा सुबह 11:30 से दोपहर 3:30 तक होगी। रामकथा मर्मज्ञ हैं मोरारी बापू को कथा का निमंत्रण देने के लिए 40 लोगों का दल बुधवार को महुआ गुजरात के लिए रवाना हुआ। कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजय जोशी ने बताया कि रामकथा को लेकर देश भर के साधु संतों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। बुधवार को आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने कथा स्थल का जायजा लिया है। शशिकांत पुरोहित ने बताया कि कथा से पूर्व कथा स्थल का भूमि पूजन किया जाएगा। चंद्रेश व्यास ने बताया कि संपूर्ण क्षेत्र में जन सहयोग से जल संचय के प्रयोजन को पूरा करने के लिए विराट राम कथा का निर्णय लिया गया था। कथा के मुख्य यजमान मणिलाल जोशी और शोभा यात्रा यजमान हरिओम पंचाल होंगे। कथा आयोजन स्थल पर डोम पंडाल लगाया जा रहा है। कमलेश भाई शास्त्री ने बताया कि कथा का उद्देश्य सामाजिक समरसता भी है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सबको सजग और जिम्मेदार बनना होगा। इस कथा के माध्यम से यह संदेश भी सभी को दिया जाएगा। इस दौरान जवाहर जोशी, गणेश लाल भट्ट, प्रभाशंकर दवे, नटवरलाल पुरोहित, श्री गोवर्धन विद्या विहार से शंकर पाटीदार, रामचंद्र पुरोहित, डॉक्टर रमेश भट्ट, ईश्वर भट्ट, रतिलाल पंचाल, नरहरि भट्ट, रविशंकर भट्ट, गौरीशंकर भट्ट, प्रवीण भट्ट, परेश भट्ट आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। आज डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव से कमलेश भाई शास्त्री का प्रणाम आप सबको। एक व्यासपीठ के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि डूंगरपुर ज़िले में जल संकट बहुत गहरा होता जा रहा है। अगर आज के काल में, आज के समय में अगर हमने इस जल संकट के कारण और निवारण पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय ये होगा कि डूंगरपुर जिला छोड़ देना पड़ेगा हमें। हम दूसरे जिलों से हमारे यहाँ पर पानी आएगा ये सुनते सुनते 25 से 30 बरस हो गए हैं हमको, अभी तक पानी आया नहीं। क्या कारण है उसमें नहीं जाना। निवारण ये है कि जनता जगे, जग कर सरकार को जगाए और सरकार के हाथों ये काम करवाए जो आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ इस जगह पर रह सकें। ये सारी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन राष्ट्र नीति और क्षेत्र को अगर बचाए रखना है तो मैं आप सबसे विनती करना चाह रहा हूँ मेरे भाई बहन कि उठो, जागो और आने वाले जल संकट को आज समझो ताकि कल तुम्हारी पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे। मैं जगा हुआ हूँ, मैं तुम्हें जगाने के लिए निकला हूँ और इसके लिए हमने खड़गदा को एक मॉडल बनाया है जिसमें 2.5 करोड़ रुपये हमने खर्च करके बिना कहीं से कुछ लिए सिर्फ जन सहभागिता को दर्शाने के लिए खड़गदा की नदी को साफ किया है। हजारों ट्रैक्टर कचरा बाहर निकाला है और एक बेस्ट रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन खड़गदा तक ये मिशन ठहर नहीं जाएगा मेरा। मैं चाहता हूँ कि हमारे डूंगरपुर जिले में पानी के स्टोरेज बढ़े। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले हैं। बांसवाड़ा पानी की मात्रा में अगर देखा जाए तो धनाढ्य है, सिंचाई में धनाढ्य है, समृद्धि ठीक है। डूंगरपुर को क्या हो गया है? डूंगरपुर आने वाली नहर कहाँ रह गई वो पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि डूंगरपुर जिले में अगर पानी के स्रोत बढ़ाए जाएं सरकार की ओर से तो आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर सुरक्षित हैं। और अगर डूंगरपुर में ही अगर हमने जल को नहीं रोका, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बरसात उतनी होती है, बांसवाड़ा में भी उतनी होती है, बांसवाड़ा अपना पानी रोक लेता है, डूंगरपुर अपना पानी छोड़ देता है, चला जाता है। उस पानी को रोकने के लिए हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। हमारी नदियाँ 20-25 सालों से जिन डैमों के अभाव में, जहाँ डैम सुरक्षित नहीं है, स्टोरेज नहीं है, वो नदियाँ लुप्त होती गई, खत्म होती गई। अब उनको जीवंत करने का समय आया है। आप सब खड़े हो जाएं, डैम की भराव क्षमता बढ़ाएं, हमारे स्रोत बढ़ाएं, हम पानी को रोक सके वैसा स्रोत बढ़ाएं, हमारी नदियाँ साफ करें और जहाँ से निकली है वहाँ से समागम तक सारी नदियों को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन उठाया है। जल और जैविक कृषि
ये 2 मिशन है सामाजिक समरसता को तो हम चलते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। अब नया मिशन उठाया है, दाना और पानी शुद्ध हो। इसलिए मेरे वागड़ के प्रेमियों, डूंगरपुर जिले और बांसवाड़ा जिले के सभी मेरे काश्तकार और सभी भक्तजनों, धर्म प्रेमी, सर्व समाज, जाति पाति, दल वाद सब छोड़ो, एक ही काम, समाज कैसे बचे, समाज की आने वाली नस्लों में दाना पानी में सुधार कैसे हो। इसलिए जैविक कृषि को लाएंगे, वागड़ में जल संकट को हटाएंगे और इन सारे प्रयोजनों को ठीक करने के लिए हमने अभी 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक खड़गदा की धरती पर श्री गोवर्धन विद्या विहार के खेल मैदान में एक राम कथा का आयोजन किया है, जिस राम कथा से राष्ट्र व्यथा को दूर करेंगे और एक नया संकल्प खड़ा करेंगे कि जल है तो कल है। और उसमें हमने मिशन दिया है जन सहयोग से जल संचय। आप आए, जुड़े, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, निष्ठा से हम सब मिलकर इस पवित्र आयोजन को पूरा करें। प्रणाम, जय श्री राम। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।